फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं एक प्यारा सा बेबी के लिए बूट लेके आई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत ये है। ये मैंने 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाया है। तो इसको देखिए मैं किस तरह से मैंने बनाया है, आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा है, पहनने के बाद बच्चा बिल्कुल यूनिक सा दिखेगा। तो ये ज़रूर बनाइए। तो इसको किस तरह से बनेगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने 2 कलर की ये ऊन लिए हैं, एक मैंने वाइट लिया, एक मैंने मजेंटा कलर लिया है। आपके पास जो भी कलर हो आप उससे बनाइए, मगर ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है बच्चों के ऊपर। बाकी आपकी पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है, क्योंकि ऊन हमारी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो मैंने 10 नंबर की सिलाई से इसको बनाया है। तो देखिए सबसे पहले मैं वाइट से बनाऊंगी। तो वाइट से मैं सबसे पहले मैं वाइट से फंदे डालूंगी। ये देखिए फंदा तो आप लोगों को डालने आता ही होगा, ये बिगिनर्स भी बना लेंगे इसको। देखिए सबसे पहले मैं 25 फंदे यानी 25 फंदे डालूंगी। फंदे डालने का वही हमारा, जैसे मैं डालती आई हूँ उसी तरह से डालूंगी। सिंपल वाला 2, 3, 4, 5, इसी तरह से मैं 25 यानी 25 फंदे मैं डालूंगी इसमें। तो ये मैंने 25 फंदे डाल लिए हैं। देखिए आप लोगों के सामने मैं इसको गिन के बताती हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये एक 25। 25 फंदे मैंने डाल लिए हैं। इसको हम एक उल्टा एक सीधा, यानी एक सीधा एक उल्टे का मैं बॉर्डर बनाऊंगी। जिस तरह बॉर्डर बनाते हैं उसी तरह पहले इसको हम बनाएंगे। देखिए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इसी तरह से पूरी रो को हम बनाएंगे। बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है मगर बहुत ही आसान है। कोई भी बना सकता है इसको, जिसको बनाने का भी थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा वो भी बना लेगा, और बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा ये शूज़। बिल्कुल यूनिक मैंने बनाया है इसको। तो इस तरह से एक सीधा और एक उल्टा का ये पूरी रो हम बना लेते हैं। देखिए इसको मैंने ये लास्ट वाला सीधा 25 फंदे मैंने डाले हैं। सीधा इधर आएगा और सीधा इधर भी आएगा। अब देखिए सेकेंड रो हम जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बनाएंगे। देखिए एक फंदा इसको स्लिप करेंगे। स्लिप ज़रूर कीजिएगा साइड में, नहीं तो ये इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इस तरह से हम 18 सिलाई बनाएंगे। वैसे तो 16 सिलाई में मेरी ऊन बहुत पतली है, इसलिए हम इसमें 18 सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे। आपके पास ऊन अगर मोटी है तो आप इसको कम कर सकते हैं, और ज़्यादा भी, अगर लंबा ज़्यादा ऊंचा चाहिए तो आप इसको और ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बस इसी तरह से मैं 18 सिलाई बना लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर क्या करना है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं इसी तरह से बॉर्डर की तरह। तो ये देखिए मैंने 18 सिलाइयाँ इसको बना के कंप्लीट की है। ये देखिए मैंने 18 सिलाई बनाई है। ये मैं 16 बनाती मगर ये ऊन थोड़ा सा पतला है दूसरे वाले ऊन से, इसलिए मैंने इसको 18 सिलाई करी है। अब देखिए इसी तरह से मैंने इस वाले कलर का भी, देखिए ये मजेंटा कलर है, उसका भी मैं 8 सिलाई मैंने एक उल्टा एक सीधा बना के कंप्लीट किया। जिस तरह से इसको मैंने 18 सिलाई बनाया है, इसको मैंने
8 सिलाई यहाँ से कंप्लीट किया है। अब इसको बताते हैं क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम करेंगे। तो अब मैं इसके ऊपर इसको रख के, ये वाला धागा आप काट भी सकते हैं, इसका अभी यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, वाइट का। अब देखिए ये फंदा, ये ऊपर के फंदे को और ये नीचे का फंदा, दोनों को हम, ये मजेंटा कलर जो मेरे पास है ये वाला कलर, उससे मैं 2 का 1 करूँगी इस तरह से, 2 का 1। फिर से देखिए इसी तरह से एक फंदा इसका लूँगी, एक फंदा नीचे की सिलाई का। अब ये देखिए 2 का 1 कर लेंगे। फिर से इसी तरह करेंगे 2 का 1, एक फंदा ऊपर का, एक फंदा नीचे की सिलाई का, इस तरह से 2 का 1 करेंगे। तो ये पूरी लाइन इसी तरह से हमें बना लेना है, 2 का 1 कर लेना है, यानी कि 25 फंदे हमारे आ जाएंगे। क्योंकि ये वाले फंदे, इस सिलाई का फंदा और इस सिलाई का फंदा, दोनों को 2 का 1 करेंगे तो हमारे पास फिर से 25 फंदे आ जाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई हम इसी तरह बना लेंगे। तो ये देखिए दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया है इस तरह से। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा ये। अब देखिए हम उल्टी साइड आ जाते हैं। उल्टी साइड हम किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा, पहला फंदा स्लिप कर लीजिएगा, स्लिप जरूर कीजिएगा दोनों साइड से। और देखिए सीधा सीधा बना के हम कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई में हम सीधा सीधा बना के इसको हम कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। मैंने सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में देखिए 25 फंदे मेरे पास हैं। इसको हम अब घटाएंगे दोनों साइड से। तो किस तरह घटाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये देखिए धागा दूसरी तरफ कर लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 2, ये मेरे पास 1 2 फंदे हैं, दोनों को हम देखिए पीछे से इस तरह से 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 हो गया। पूरा फंदा सीधा सीधा, यानी पूरी सिलाई उसी तरह से दोनों साइड से हम सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए ये सीधा, ये हमारी एड़ी बन रही है ये। तो एड़ी को हम इसी तरह से बनाएंगे, इसको घटाएंगे दोनों साइड से। एक मैंने घटा दिया सीधी साइड से, मैंने सीधी सीधी साइड से ही शुरुआत करी है। अब देखिए मेरे पास 3 फंदे हैं, तो 3 फंदे हैं तो 2 का यहाँ 1 कर देंगे। इसको देखिए इस साइड से घटाइएगा, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। 2 का 1 कर दिया, ये लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए आ जाते हैं सेकेंड रो में। फंदा, पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, पूरी रो सीधा सीधा बनाएंगे। पूरी लाइन, ये वाला रो हम पूरी सीधी बनाएंगे, क्योंकि उल्टे की तरफ हमें नहीं घटाना है, हमें घटाना सिर्फ सीधी साइड से है। साइड से स्लिप जरूर कीजिएगा, एक एक फंदा दोनों साइड से। हम इसे तब तक घटाएंगे जब तक हमारे पास 9 फंदे हो जाएंगे, तब तक घटाएंगे। अभी 25 था मेरे पास, तो 25 के बाद 23 यानी 23 फंदे बचे हैं। फिर से घटाएंगे सीधी सिलाई में, उल्टी सिलाई में बिल्कुल भी नहीं घटाना है। देखिए अब ये फंदा मैंने स्लिप किया, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब देखिए ये 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। पीछे से इसको करेंगे, ये देखिए इसको इधर से करेंगे, ये हो गया। सारे फंदों को 3 रहने तक हम सारे फंदों को हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 3 जो है
3 फंदे जब बचेंगे तो 2 फंदा घटाएंगे, एक फंदा सिंपल बना लेंगे। देखिए इस तरह से बुनते हुए वो सीधा सीधा। देखिए मेरे पास 3 फंदे बच रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे दोनों को, 2 का इस साइड से, 2 का 1 कर देंगे बैक साइड से। ये देखिए, ये लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेंगे। उल्टी साइड से कहीं भी नहीं घटाना है, उल्टी साइड से पूरी रो हम सीधी सीधी बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये इस तरह से दोनों साइड से घटाते हुए सीधी की तरफ से हमें जब 9 फंदे हो जाएंगे तब तक हमें घटाना है। तो चलिए 9 फंदे रहने तक मैं घटा लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। तो अब मैंने दोनों साइड से घटाते हुए यहाँ 9 फंदे बचे हुए हैं हमारे। देखिए 9 फंदों को हम किस तरह से बनाएंगे, उल्टी साइड से कुछ नहीं करेंगे, उल्टी साइड से 9 फंदों को सीधा ही सीधा बना लेंगे। पहला फंदा स्लिप करके ये जो है सारे फंदों को हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारी उल्टी साइड है। लास्ट का फंदा भी सीधा ही बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए इधर आ जाते हैं सीधी साइड में। सीधी साइड में फर्स्ट फंदा बिना बुने उतारेंगे इसको। इन फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अभी सीधी फंदा मैंने बना लिया। अब देखिए ये वाला जो दिख रहा है हमें, ये मैंने आपको बोला था कि साइड से उतारिएगा ज़रूर। साइड से जब आप स्लिप करेंगे तो इस तरह से ये चोटी बनते हुए आएगा। ये तो इस चोटी में से ही देखिए, ये देखा आपने, ये वाला चैन जो दिख रहा, वहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, और इसको ऐसे बना उठा लेंगे। तो हमारे पास ये 10 फंदे हो गए। देखिए 2 4 6 8 10। फिर से उल्टी साइड आ जाते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बुने ही स्लिप कर लेंगे इसको। इन फंदों को हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए लास्ट का फंदा भी सीधा बनाएंगे, और देखिए ये वाला जो चैन दिख रहा है हमें, वहाँ से ये धागे को हम अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ से जो है एक फंदा हम इस तरह से उठा लेंगे, एक फंदा, ये देखिए। तो मेरे पास 11 फंदे हो गए। अब इसी तरह से सारे फंदों को हम, मेरे पास 9 फंदे थे, 9 फंदों को हम 25 फंदा फिर से कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी एड़ी बन रही है। उसके बाद फर्स्ट फंदा उतारेंगे और सारे फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते हुए हमें 25 फंदा कर लेना है। ये सीधा बनाया, और यहाँ पे चैन देखिए, पहले मैंने यहाँ उठाया था, अब ये चैन दिख रहा है, यहाँ से हम सिलाई को डालेंगे और यहाँ से एक फंदा निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये आ गया। बस इसी तरह से हमें 25 फंदे करने हैं। इस साइड से जाएंगे तो इसे यहाँ से उठा लेंगे, इधर से आएंगे तो इन फंदों को यहाँ से और ये इसको यहाँ से, सारे फंदों को हम उठा लेंगे। जितने फंदे हमने घटाए हैं उन फंदों को हम उठा के 25 फंदा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फिर से 25 फंदे मैंने कर लिए हैं। इधर से भी, इस साइड से भी उठाया है मैंने, इस साइड से भी। तो ये देखिए गिन के बता देती हूँ आपको, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 25। ये 25 फंदे हमारे अब आ गए हैं इसमें। अब इसको हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए हमारी ये एड़ी बन के तैयार हुआ हमारा, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम तलवा बनाएंगे, जिसको मतलब इसको हम आप फ्लैट बनाएंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा सा क्या मतलब, यहाँ पे आप टाइट खींच लीजिएगा, नहीं तो ये इसमें होल आ जाएगा, ये होल नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। अब देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब बाकी सारे फंदों को हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम बना लेंगे इस फंदे, सीधा ही इसे हमें बनाना है, बस सीधा सीधा बना के हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमें 22 सिलाई यानी कि 11 उल्टे उल्टे
बना लेने हैं। तो ये हमारी एक सिलाई हो जाएगी। रेडी के बाद देखिए एक सिलाई हो गई। अब देखिए इधर से भी इसी तरह बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा इसको दूसरी तरफ करके पूरा फंदा, पूरी सिलाई हम इसको सीधा सीधा बना लेंगे। तो 25 फंदे हमारे हैं। बहुत ही आसान डिज़ाइन, बहुत ही आसान है बनाना। कोई भी इसे बना सकता है, जिसको भी ये बनाने आता होगा। सिलाई जो भी बुनाई करता होगा उसको वो आराम से बना लेगा। बिगिनर भी इसको आराम से बना लेंगे। ना समझ में आए तो इसको रिपीट करके आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो बस इसी तरह से ये हमें इसको बनाना है। इस तरह से बना लिए। अब देखिए सीधी सिलाई से हमें पूरी सिलाई सीधी सीधी बनानी है। अगर आपको यहाँ से और यहाँ तक मुझे 22 सिलाई बनानी है, यानी कि 11 उल्टे उल्टे, 11 इधर से भी 11 इधर से भी। अगर आपको ना समझ में आए तो आप यहाँ पे एक मार्कर लगा दीजिएगा, ताकि 11 लाइन हमें पता चल जाए। इस तरह से देखिए ये हम बनाते हुए सीधा सीधा बनाएंगे पूरी रो। यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये 11 लाइन हमें और बनानी है, यानी 22 सिलाई। तो हमारी 2 सिलाई होगी, हमारी तीसरी सिलाई जा रही है। इधर से भी सीधी सीधी और दूसरी साइड से भी सीधी सीधी। तो चलिए इस तरह से हम बना लेते हैं 22 सिलाई, यानी 11 उल्टे उल्टे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि फिर क्या करना है। उसके बाद पंजा घटेगा, तो पंजा भी हमको किस तरह घटेगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए ये मैंने मार्कर लगा लिया है। तो यहाँ से आप ऐसे गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने 11 उल्टे उल्टे बना लिए हैं, यानी कि 22 फंदे। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्कर लगा लिया था। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से 11 फंदे या 11 लाइन हमें बनानी है। तो ये देखिए उल्टे उल्टे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला 11। 11 फंदा होने के बाद मैं सीधी सिलाई में आ चुकी हूँ इसमें। ये हमारा राइट साइड है ये। अब देखिए इसको पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए 2 फंदे हम घटाएंगे, तो जिस तरह से हम घटाते थे पहले उसी तरह घटाना है। ये एक फंदा 2 का 1 कर देंगे सीधी सिलाई में। ये घटा दिया मैंने एक फंदा। सॉरी, ये फिर से इसको मैं घटा रही हूँ। फंदा इसका निकल गया था, तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ एक बार। 2 फंदों को हम पीछे से दोनों को लेके 2 का 1 करेंगे। तो ये हमारा फंदा एक घट गया। अब पूरी रो 3 रहने तक पूरी रो सीधी सीधी बना लेंगे। लास्ट में भी हमें इसी तरह से 2 फंदों का 1 फंदा करना है। तो ये हम इसी तरह से बना लेते हैं सीधा सीधा। उल्टे साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधी साइड में ही हमें घटाना है। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है हमें। देखिए अब ये हमारे पास 3 फंदे हैं। 3 फंदों को 2 का हम यहाँ पे 1 कर लेंगे। तो इसको इस साइड से घटाइएगा आगे की तरफ से। ये 2 का 1 कर लिया। लास्ट का फंदा हम सीधी बना लेंगे। ये हमारा पंजा बन रहा है ये। अब देखिए उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड हमें पूरी रो सीधा सीधा बना लेना है। फर्स्ट फंदा स्लिप जरूर कीजिएगा। सारे फंदों को हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। हमें घटाना सिर्फ सीधी के तरफ से है। दोनों साइड से एक एक फंदा हम घटाएंगे। तो आपको हम अभी एक बार और बता देंगे किस तरह से करना है। उल्टी साइड से पूरा फंदा सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह से बना लेंगे। पूरा फंदा सीधा सीधा बना लिया। अब देखिए आ जाते हैं सीधी सिलाई में।
तो सीधी सिलाई में फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा दूसरी तरफ, 2 फोका, देखिए पीछे से 2 का 1 कर देंगे इधर, और 3 फंदा रहने तक यहाँ भी 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमें तब तक बनाना है जब तक हमारे पास 19 फंदे ना रह जाएं, यानी 19 फंदे जब बचेंगे तब तक हमें इसी तरह से इसकी घटाई करनी है। ये देखिए 3 फंदे रह गए हैं, यहाँ पे हम इसका यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। इसको आगे की साइड से घटाइएगा इधर से, ये शेप अच्छी आती है। ये देखिए इस तरह घट रहे हैं ये। फिर देखिए उल्टा बनाएंगे इसी तरह से। अब इस तरह से जब तक हमारे पास 19 फंदे रहेंगे, ये पूरे 19 फंदे बचेंगे, तब तक मैं दोनों साइड से, सीधी साइड से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाती जाऊंगी। तो इस तरह बना लेते हैं 19 फंदा रहने तक। तो ये देखिए फर्स्ट फंदा, हम इसको इसी तरह से स्लिप करेंगे, इसी तरह घटाते हुए 9 फंदा, सॉरी मैंने 19 बोल दिया था, 9 फंदे रहने तक ये हम इसी तरह से इसको घटाएंगे, 9 फंदे रहने तक। ये जो हम पंजा बना रहे हैं इसको 9 फंदा यहाँ पे, ये देखिए ये मैंने ये एडी बना दिया, फिर 11 उल्टे उल्टे बनाए, फिर ये मैंने 19 बोल दिया था, सॉरी। तो इसको 9 फंदे रहने तक इसको हमको घटाना है, दोनों तरफ से, एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से। तो 9 फंदा तक बताती हूँ आपको, 9 फंदा रहने तक। 9 फंदे रह गए हैं। ये जिस तरह से ये एड़ी मैंने घटाया है उसी तरह से इसको भी 9 फंदे रहने तक मैंने घटा लिया है। अब देखिए कि ये पंजा है तो थोड़ा सा इसमें एड़ी से थोड़ा सा मतलब फ़र्क है ये। अब उल्टी सिलाई इसी तरह से सीधा सीधा बना लेंगे, सीधी सिलाई में ही हमें बनानी है डिज़ाइन सॉरी, फंदे उठाने हैं। फिर से सीधी बना ली मैंने 9 फंदे। देखिए ये सीधी सिलाई आ गई, सीधी में पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदा मैंने सीधा सीधा बना लिया है। अब ये देखिए जो चैन दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे फंदे हमें फिर से इसी तरह से उठाने हैं। तो इसमें चैन में हम ये देखिए जो चैन है उसमें एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे, इस तरह। फिर देखिए पलट लेते हैं, इस फंदे को टाइट खींच लीजिएगा थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ पे होल आ जाता है। और सारे फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे लास्ट तक, 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, एक फंदा मैंने बढ़ा लिया था, 10 हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक चैन फिर से इसी, यहाँ भी इसी इस साइड से भी ऐसे ही उठाएंगे। तो ऐसे नहीं उठाइएगा, इसको उल्टे की तरफ से उठाइएगा। देखिए एक फंदा मैंने यहाँ उठा लिया, फिर से पलट लेंगे, थोड़ा टाइट खींच लीजिएगा लास्ट वाले फंदे को। अब यहाँ पे बिना बुने ही उतारिएगा, नहीं तो होल आ जाता है इधर। इसको आप सीधा सीधा बनाना है। अब देखिए तब तक बनाना है जब तक हमारे पास 19 फंदे आ जाएंगे। तो ये 11 फंदे हो गए हैं, इसी तरह से उठाते हुए जब 19 फंदे आ जाएंगे उसके बाद हमें फिर चेंज करना है। तो तब तक के लिए हम बना लेते हैं 19 फंदे तक इसी तरह से। मेरे पास 19 फंदे ये बचे हैं, देखिए 3 6 9 12 15 18 1 19, इतना ही घटाऊंगी। उसके बाद हमें थोड़ा सा अलग सा बुनाई करना है। यहाँ पे पहले एक सीधी मैं ये निकाल लूँगी, पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 19। अब देखिए 19वां फंदा ये जो है 19 फंदे हैं। यहाँ पे हमें किस तरह से करना है, ये फिर से ध्यान से देखिएगा, ये 19 ही रहेगा। इसको हमको यहाँ पे एक फंदा उठाना है और यहाँ पे दोनों को दो का 1 कर लेंगे, सीधा बना लेंगे 2 को 1। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए इधर आ जाते हैं, फंदा दोनों साइड से हमें उठाना है मगर हमें दोनों को घटा देना है ताकि हमारा 19 का 19 ही फंदा रहे, बढ़े ना।
19 ही रखना है हमें, बढ़ाना नहीं है फंदे को। ये इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप। ये देखिए, मैं एक बार आपको और बता देती हूँ। ये अब देखिए, ये फंदा हम यहाँ पे ये वाला फंदा, लास्ट का फंदा नहीं बुनेंगे। यहाँ पे एक फंदा फिर से उठाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे इन दोनों को दो का एक कर देंगे। इस तरह से बना लेंगे। तो साइड साइड का फंदा हमें उठा के दोनों को घटा देना है। चाहे आप इस तरह से उठा लीजिए, इस साइड का आप इस तरह भी कर सकते हैं। एक आपको आइडिया और बता देती हूँ, अगर इधर से ना समझ में आए तो आप ये फंदा हमने इधर से ये उठा लिया, इसको इस साइड से उठाइएगा, इधर से ये फंदा उठा लिया, फिर ये सीधा आ जाएंगे। सीधी की तरफ से हम दो का एक कर लेंगे। इस वाले पर टाइट खींच लीजिएगा इसको, इस तरह। ये देखिए, घट गया पूरा फंदा सीधा सीधा। और यहाँ पे इसी तरह से फंदा उठा के दोनों को एक साथ घटा लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हमें बनाते हुए जाना है। आप यहाँ पे भी धागे को चेंज कर सकते हैं, दूसरा कलर लगा सकते हैं। यहाँ लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा, मगर मैंने जो ये वाला बनाया, मैं यहाँ तक बना के फिर मैंने धागे को चेंज किया है। आप यहाँ पे भी धागे को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने 2 4 6 7 सिलाई मैंने वैसे ही बना लिया है। उसके बाद मैंने धागे को चेंज किया है। आपकी मर्जी है, अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने घटा लिया है। ये देखिए, 11 जहाँ तक ये मैंने ये तलवा बनाया था, वहाँ तक रहने तक इस तरह से हमें बनाना है। ये जो मैंने घटाया है जैसा भी, अब इसको हम अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। आपकी मर्जी है, पहले भी आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज करूँगी। जब इस धागे का काम नहीं है, अब हम दूसरा सेकंड कलर लगाऊंगी। इसमें अच्छी तरह से इसमें नॉट दे दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे नॉट दे दीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद ये फंदा हम सीधा सीधा पहले बना लेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। पहला फंदा उठाया था, इसको यहाँ पे हमें घटाना है। जिस तरह से मैं घटाती आई हूँ उसी तरह से घटेगा ये वाला भी, लेकिन पूरा फंदा सीधा सीधा हम बनाएंगे इसको पहले। दो इन धागों को दबा दीजिएगा ताकि ये दिखे ना, दिखते हुए बुरे लगते हैं। दबाते जाइएगा इस धागे को। जो एक्स्ट्रा धागा हमारे पास ये वाले जो दिख रहे हैं, इसको आप दबाते जाइएगा। पूरा फंदा सीधा सीधा इस तरह से बना लेना है। बनाना उसी तरह से है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये फंदा मैंने इस तरह उठाया, ये, और इसको हम दो का एक कर लेंगे। इधर से दो का एक कर दीजिए। अब देखिए, इसको हम ये मैंने उल्टा बनाई, इधर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। मतलब बॉर्डर की तरह हमें अब बनाते हुए जाना है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा घटाने का।
ये एक फंदा हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ से हम देखिए एक फंदा ये उठाएंगे, सॉरी इसको इधर से उठाएंगे, इस साइड से हम इधर से उठाएंगे। ये देखिए उठाया फंदा। एक फंदा उठाने के बाद इस वाले फंदे को हम इस तरह से उतार देंगे। ये देखिए इसको से ऊपर होते हुए हटा दिया। लेकिन फंदा बॉर्डर की तरह एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए पूरे में यहाँ से और यहाँ तक हमें इसी तरह से बनाते हुए जाना है। फंदा हमारा 19 ही रहेगा। ये देखिए इस तरह से ये मैंने उतार लिया, स्लिप कर लिया। सीधा, उल्टा, सीधा, इसी तरह से बॉर्डर की तरह एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे, उसी तरह से हमें यहाँ से और यहाँ तक ले जाना है इसी धागे से। सेकंड कलर जो भी आप लगाते हैं कलर, उसी से ही आपको पूरा इसी तरह से बनाना है। ये हो गया। ये देखिए मैंने एक फंदा इस तरह से ले लिया इस तलाई में, एक फंदा यहाँ से उठा लूँगी। अब इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से करके घटा लेंगे, तो ये हमारा घटता हुआ चला जाएगा इस तरह। तो ये बनाइए इसी तरह से यहाँ से और यहाँ तक हमें पूरा इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट करके आपको फिर दिखाऊंगी किस तरह से बना है। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हुए ये देखिए पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ तक, ये लास्ट का है। लास्ट का मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ इस तरह से जोड़ते हुए। ये फंदा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है और यहाँ लास्ट का फंदा ये मैं यहाँ से एक फंदा निकालूंगी। तो इसको यहाँ से हम उतार देंगे इस तरह। पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। अब सारे फंदों को मैं एक एक करके घटा दूंगी। इस तरह से घटाते हुए इसको हम दो का एक करते जाएंगे सारे फंदों को। ज़्यादा टाइट भी मत करिएगा और ज़्यादा ढीला भी मत रखिएगा। नॉर्मल हम इसको घटाते हुए कंप्लीट करेंगे। बिना सिलाई का ये सॉक्स है, जो भी है वो बूट सॉक्स जो भी कह लीजिए, बेबी बूट, कहीं भी इसकी सिलाई नहीं आएगी, कहीं सिलना नहीं है हमें। बिना सिले हुए सारे कंप्लीट हो जाएंगे ये। देखिए घटाते हुए हम लास्ट तक आ गए हैं। लास्ट का फंदा घटा दिया मैंने। उसके बाद यहाँ से अब कट कर देंगे। अच्छी तरह से नॉट लगा दीजिएगा यहाँ पे। देखिए, और ये वाला जो फंदा है इसके साथ हम इसको इसमें जो है इसके साथ इसमें नॉट लगा देंगे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये अलग से बना हुआ है। बिल्कुल इस तरह करके इसको अंदर से आप इस धागे को इसको यहाँ से यहाँ तक इसको लगा दीजिएगा ताकि ये दिखे ना। अब देखिए हमें क्या करना है। इसके बाद फिर से हम अपना मजेंटा कलर लेंगे और हम फंदा उठाएंगे यहाँ से और यहाँ तक। यहाँ से हम पहला फंदा उठाएंगे, देखिए एक फंदा यहाँ पहले नॉट लगा देंगे इधर। देखिए एक
यहाँ से चैन देखते हुए चैन को, ये देखिए जहाँ जहाँ चैन है वहाँ वहाँ से हम उठाते जाएंगे। 4 3 4 5, ये देखिए 5 और एक यहाँ से उठाएंगे 6। अब देखिए ये वाइट वाला जो चैन दिख रहा है यहाँ से हम उठाते हुए सबको उठा लेंगे। 17 फंदे हमें उठाने हैं। 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए 17 फंदे यहाँ से और यहाँ तक उठा लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 17 फंदे। ये 17 फंदे मैंने उठा लिए हैं। अब हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, इस तरह से पूरी रो सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से इसमें हम डोरी डालेंगे, तो डोरी के लिए भी इसमें हमें जाली भी बनानी पड़ेगी। पहले हम सीधा एक लाइन बनाते हैं, फिर लास्ट का फंदा भी सीधा ही बना लेंगे। अब देखिए सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड भी हमें सीधे सीधे बना के कंप्लीट करना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, सीधा बना लेंगे सारे फंदों को। 17 फंदा मैंने उठाए हैं। 17 फंदों को मैं हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से सीधा बना लिया। एक बार फिर से सीधा बनाएंगे। ये देखिए तीसरी सिलाई हमारी है। सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए पूरा मैंने ये रो भी कंप्लीट कर ली। अब देखिए क्या करना है हमें। देखिए 2 रो हमने उल्टे उल्टे के बना लिए हैं, 1 2। इसके बाद देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक सीधा बनाएंगे, उसके बाद जाली डालेंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ किया, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमें करना है। 2 का 1, सॉरी 2 का 2 बना लेंगे, एक जाली बन गया और ये धागा। फिर से 2 फंदे बनाएंगे, सीधा 1 2, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, 2 का 2 बना लेंगे, जाली हमारी पड़ गई। 2 फंदे और बनाएंगे, सिंपल 1 2, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, फिर से 1 2, धागा आगे करेंगे, ये देखिए जाली डाल देंगे, 2 का 2 कर देंगे। उसके बाद ये फंदा हम इसी तरह से बुन लेंगे। अब देखिए पहला फंदा स्लिप करके ये मैंने सीधा बनाया। अब देखिए सारे फंदों को हम घटा देंगे इस तरह से। जितने फंदे हमारे पास हैं इन फंदों को हम
घटाते हुए कंप्लीट करेंगे ये रो। बिना सिलाई के ये सॉक्स बन के तैयार हो रहा है। ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और आसान भी है बनाने में। तो ये देखिए हम इसी तरह से इसको घटाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आ गए हैं, 2 का 1 करते हुए ये मैंने सारे घटा लिए। इसके बाद हम इसको कट कर देंगे धागे को। ये देखिए इस तरह से ये जाली बन गई है। इसमें हम डोरी डालेंगे। इसी तरह से इस साइड भी इसी तरह बनाना है। तो ये बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम डोरी कैसे डालेंगे। तो ये दोनों साइड से मैंने इसको इस तरह से बना लिया है। ये देखिए इधर से भी और इधर से भी। अब इसमें डालेंगे हम डोरी। तो डोरी के लिए देखिए मैंने ऊन ले लिया है। इसमें मैं क्रोशिया से चैन बनाऊंगी। चैन 120 चैन बनाऊंगी मैं। जितना बड़ा आपको रखना हो उतना बड़ा आप बना लीजिएगा। मैं 120 बना रही हूँ। देखिए इस तरह से 1 2 3 इसी तरह से 120 डाल बना लेती हूँ। तो ये मैंने डोरी 120 चैन का मैंने बना रखा है इसको। ये देखिए अब इसको मैं इसमें जिस तरह जूते में डालते हैं आप उसी तरह जूते में इसको डालिएगा। तो देखिए मैंने इसको बना के तैयार कर लिया है। पूरा कंप्लीट हो चुका है शूज़। तो ये बच्चों को पहनाइए, तो एक यूनिक लुक दीजिए बच्चे को। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाया करेगी। थैंक यू।